हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, सीटेट पेपर 1। ठीक है, तो हम डीएलएड स्टूडेंट्स हैं। ओके, हमने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 5th। तो इसके लिए हमें सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि सीटेट का पेपर 1 में क्या सिलेबस है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं, टाइम कितना है, क्या गलती नहीं करनी है और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। सब कुछ हमें इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बता दूंगी। जिसको पता है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा कि ये चीज़ आप फिर से रिकॉल कर लो कि अच्छा ये है। ठीक है, और जिसे नहीं पता उसे जल्दी से फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर डीएलएड के रिलेटेड जितने भी अगर आपको सब्जेक्ट्स चाहिए 1st और 2nd ईयर के, वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और वीडियोस आ रही हैं, जितने सब्जेक्ट्स मैंने कवर नहीं किए हैं अभी 1st ईयर के, वो भी मैं अभी डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा है, बाकी वो हम डालेंगे। उसके बाद 2nd ईयर में जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराऊंगे ताकि वो भी आप बहुत जल्दी तैयार कर लो और एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, और साथ में लेसन प्लान्स भी है मेरे पास कुछ, तो उनको डिलीट करने से पहले मैं वीडियो यहाँ डाल दूंगी। ठीक है, यानी मेरे फ़ोन से डिलीट करने से। ओके, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे करना है। जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि ये सही तरीका है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को ये न्यूज़ तो पता होगी ना कि पहले सीटेट ना कुछ महीनों के लिए वैलिड रहा करता था। फिर 7 साल का हुआ कि 7 साल के लिए वैलिड है। एक बार सीटेट दिया 7 साल तक आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट अब क्या हो गया, लाइफ टाइम हो चुका है। एक बार सीटेट दिया, पूरी दिक्कत खत्म। अब दे दिया, अब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की या मेरी तरह कोई चैनल स्टार्ट करने की। आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल गया, आपके पास एक वैलिडेशन है कि हाँ आपने यहाँ तक नॉलेज गेन किया है, आपने इतना पढ़ा है, आपके पास इतनी नॉलेज तो है। ठीक है, तो ऐसा था। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, जिसको ना पता हो, जो नए बच्चे हैं और जिनको पता हो उनके लिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि पहले सीटेट क्या था ना कि जो 2nd ईयर में है या बस 2nd ईयर उसका खत्म ही होने वाला है तब दे देते बच्चे, और तभी वो अपीयरिंग में एलिजिबल हो पाते थे। और कुछ स्कूल्स में तो ये भी था कि 2nd ईयर खत्म होने के बाद दो, ताकि ये होगी उसके बाद देना है। बट अब एक रूल निकला है, आई थिंक एनसीटीई के थ्रू, जो हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, जो मेनली हमारे टीचर एजुकेशन के रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ये जो हमने ये जो नाम लिया ना, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई, सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी बिकॉज ग्रेजुएशन में भी मैं एजुकेशन ही पढ़ा था मैंने। ओके, पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उन्होंने अब आई थिंक पिछले साल ही एक हमारे डॉक्यूमेंट रिलीज की थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया है, न्यू चेंज है, न्यू रूल है कि अब जिन बच्चों ने टीचर ट्रेनिंग जितने भी कोर्सेज हैं अगर उसमें एनरोल कर लिया है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही में कोई भी गवर्नमेंट जितने भी हमारे टीचर वैकेंसी निकालते हैं वो आपको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सीटेट 1st ईयर में दिया है। ठीक है, अब ये रूल है। अब आप आराम से कभी भी आपको मन है 1st ईयर में दो, एक बार दो, 2 बार दो, 2nd ईयर में दो, 2nd ईयर के बाद दो, आपकी मर्जी। बट हाँ, आप एलिजिबल हो, आपका वो जो है ना सीटेट वो मान्य रहेगा आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में, हर स्कूल में, प्राइवेट गवर्नमेंट, हर जगह। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी दे सकते हो। आप 1st ईयर में आप दे सकते हो। ठीक है, और एक बार दे दिया तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ओके, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। अब साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने दिया था, मैंने 1st ईयर में देखो, मैंने पहले तो 1st ईयर में दिया था अपना सीटेट। ठीक है, वो था ऑनलाइन मोड। ठीक है, आई थिंक मैंने, ठीक है, 2nd मैंने दिया था अपने 2nd ईयर के स्टार्टिंग में, जब 2nd ईयर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया था 2nd ईयर जब खत्म हो गया था, और मैं तीनों में पास थी। ठीक है, 100+ ही मार्क्स थे मेरे तीनों में ही। ठीक है, तो ऐसे बस पता नहीं, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था 3 बार देने का कि नंबर बढ़ जाएंगे 140 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, तीनों में पास थी। ठीक है, तो आप कितनी बार भी दे सकते हो, आपको जो नंबर आपके अच्छे आ गए वो वाले आप दिखा दो। ठीक है, बस जो अच्छा नहीं है उसको अपने पास ही रख लो। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें सीटेट में हम तो देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या है पेपर 1 में। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में जो भी बच्चे डीएलएड हमारे कर रहे हैं 1st to 5th के लिए, ठीक है, जो जेबीटी वगैरह भी कहीं बोलते हैं, बट मेरे लिए डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कर रहे हैं उन्हें देना है सीटेट पेपर 1। ठीक है, और इसके लिए सब्जेक्ट्स हमारे 5 आते हैं। देखो, पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 1, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हो। मेरी मानो तो हिंदी करो, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं
जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि आपने जो लैंग्वेज 1 लिया है वो लिया है जो आपने बचपन से पढ़ा है, उसके इन्वायरमेंट में रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछते हैं कि चलो भाई तुमने बचपन से पढ़ा है ना, चलो ये बताओ, ठीक है। तो इसलिए हिंदी लो, बिकॉज आपने हिंदी बचपन से ही बहुत ही आप हिंदी की इन्वायरमेंट में रहे हो, आपकी इंटरेक्शन हिंदी से बहुत अच्छे से हुई है। बाकी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हिंदी है, राइट, इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको इंग्लिश के पोएम वगैरह, स्टोरीज वगैरह, फ्रेजेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑफ कोर्स इंग्लिश ले सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। मेरी मानो तो हिंदी ले लो, लेना तो दोनों ही है, ठीक है। तो सेकंड हमारी लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले लो, ठीक है, और संस्कृत भी आती बात और आपके लिए नहीं है, ओके। चलिए, तो पहले आपने क्या ले लिया, हिंदी ले लिया, दूसरा आपने ले लिया, नहीं तीसरा आपने ले लिया इंग्लिश, ठीक है। तो CDP, हिंदी, इंग्लिश, देन हमारे मैथमेटिक्स आती है, कहाँ तक की आती है, 10th तक की आती है, 10th तक की कंप्लीट, बिल्कुल डीप में, ओके। आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद है EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, जो मेनली तो 5th क्लास तक पढ़ते हैं EVS। उसके बाद जो SST और साइंस के टॉपिक्स होते हैं ना हमारे 10th तक के, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाल देते हैं, ठीक है। क्लैरिटी होगी, आपको पता चल गया। चलिए, अब आगे मैं भी सब्जेक्ट्स को थोड़ा और बताऊंगी, ठीक है, तो ये मत सोचना सब्जेक्ट तो बहुत कम बताया। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर करवा रही हूँ जिसको पता है, हमारी मार्किंग स्कीम, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, कोई मार्क्स अगर गलत हो गया तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, बट जो हमारे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपके आंसर आपने गलत दिया तो उसके मार्क्स काटते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये एक रिलीफ का पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। साथ ही में कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, 150 क्वेश्चन यानी 105 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। साथ ही में बहुत ही कोइंसिडेंस है कि 150 मिनट ही मिलते हैं हमको, ठीक है, 150 मिनट है, मिनट, ओके। तो 150 मिनट हमें मिलते हैं, टाइम मिलता है, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं और 150 मिनट मिलते हैं हमें करने के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट हमारा होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। जो आपने सब्जेक्ट देखे ना, ये 30 मार्क्स के होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट आपको 30 नंबर का होगा, 30 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा कि आपका जैसे CDP है, हमारे EVS मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, 30 क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा और 1 मिनट के साथ आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, और 1 मिनट के अंदर करोगे तो टाइमली खत्म होगा, एकदम बॉर्डर लाइन पे आगे खत्म होगा। और जल्दी करना है तो आपको 30 क्वेश्चंस 20 से 25 मिनट में खत्म करने होंगे, तब आपको थोड़ा जल्दी हो पाएगा और आपको रिवीजन के लिए टाइम लगेगा। और रिवीजन क्या ही करना, हम तो OMR अब हो चुका है, ऑनलाइन नहीं है, तो हम लिख ही देते हैं, राइट, तो वो ध्यान से करना, ओके। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। देखो, हमारे सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, क्या पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि ये डेवलपमेंट क्या है, पेडागोजी क्या है, बच्चे का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, कुछ थ्योरीज पूछ लेते हैं, पियाजे, वाइगोट्स्की, कोलबर्ग की, ठीक है। ये हमारे मेन पॉइंट्स, हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारे स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं। साथ ही में आपको कुछ लर्निंग और मोटिवेशन से लेके और क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, हमारे जितने भी नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन के अंदर, यानी कि NCF हो गया, NEP हो गया, और जितने रूल्स एंड रेगुलेशन वाली अथॉरिटीज़ होती है कि NCERT क्या है, ये कब स्थापित हुआ है, CBSE क्या है, CERT क्या है, डाइट कब क्या है, ये सब चीज़ें जो होती है ना एजुकेशन से रिलेटेड, इस पर भी क्वेश्चन हम CDP में देख सकते हैं, ठीक है। हमने CDP देख लिया तो ये ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। बाकी ये पूरा सिलेबस जो है ना, ऑफिशियल सिलेबस CDP का, जो CDP कह रही हूँ, CTET का पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगी। नहीं है आपके पास, बहुत अच्छे से मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, और टेलीग्राम हमारे चैनल उस पर डाल रखा है, सॉरी, ग्रुप पे आप बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो पूछ सकते, कोई सजेशन हो, फीडबैक हो दे सकते हैं, ठीक है। और तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसी के स्टार्ट आप अपना स्टडी और अपनी रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं रूटीन बताऊंगी आपको। हिंदी और इंग्लिश में देखिए वही है कि आपको थोड़ा सा ग्रामर पूछ लेंगे, थोड़ा सा आंसर्स पैसेज पूछ लेते हैं कि ये वाक्यांश और गद्यांश हमारे आते हैं ना हिंदी में, तो वाक्यांश, गद्यांश, काव्यांश जो हमारे होते हैं मेनली वो, और इंग्लिश में भी सेम होता है, हमारे पोम और स्टोरी दे देते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, उसी को कहते हैं ना अनसीन पैसेज, जो आपने कभी ना देखा हो वैसा एक पैसेज, उससे आपको उसी ऑन द स्पॉट पढ़ के ऑन द स्पॉट आंसर देना होता है। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही में हमारे पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी में पेडागोजी में किसने क्या काम किया, कौन कौन सी थ्योरीज आई, क्या करना चाहिए, NCF क्या कहता है हिंदी इंग्लिश के बारे में, मतलब NCF तो हर चीज़ पूछेंगे कि NCF 2005 हिंदी में क्या कहता है, इंग्लिश में कहता है, मैथ्स में EVS मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, ओके।
अब हम बात करते हैं मैथ्स में, तो हमारे कुछ नंबर सिस्टम से, शेप से, ज्योमेट्री से, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग और पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूडेड है सभी सब्जेक्ट में, ओके। तो यहाँ पे हम ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस में मैंने थीम्स दे रखे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड एक थीम है, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। थीम्स हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ एसएसटी और कुछ साइंस के भी पूछते हैं, 5th क्लास से ऊपर के, 10th क्लास के नीचे ओके। यानी 5th से 10th क्लास के अंडर जितने भी साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चों को भी आप बता सको, ऐसा कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और ईवीएस की पेडागोजी पूछते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, बस हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बहुत ही देर से इंतजार था कि हमारी एक स्ट्रेटेजी मिल जाए। ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही में थोड़ी सी डेडिकेशन, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन और साथ ही में एक मोटिवेशन जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। मोटिवेशन इन द सेंस मैं भी कहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से हो जाएगा, ठीक है। और अगर और भी फिट नहीं हुआ तो आई थिंक आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो तो थोड़ा फिट चेंज करो। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट टाइम उनको दे रहे हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। आराम का मतलब है बहुत ही पढ़ाई के बाद हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा, पेपर पास होना यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है। लास्ट में टाइम नहीं है तो तुक्का मार दो, BSc लगा के आ जाओ, बट कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आप फेल हो जाओगे। इसीलिए सारे क्वेश्चन करो, पढ़ के करो, टाइम से पहले करने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं, पेपर आया नहीं है, हमें स्टडी करनी है, 1-2 महीने हैं, कैसे करें। सबसे पहले CDP करो, मैंने भी ऐसे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, डर बहुत था क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था। तो फिर भी आपको क्या करना है, CDP सबसे पहले करना है। CDP करोगे ना, इससे क्या होगा, आप पेडागोजी पढ़ोगे, उसमें कुछ पेडागोजी के जो पॉइंट्स आपको हिंदी में काम करेंगे, इंग्लिश में काम करेंगे, मैथ्स में काम करेंगे और EVS में भी काम करेंगे। आप उसके अंदर NCF 2005 पढ़ोगे, ये भी आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS में बहुत काम आएंगे। आप फिर वहाँ पढ़ोगे, आपके कुछ थ्योरीज वगैरह वो भी काम आएंगे, हमारी NEP भी पढ़ोगे वो भी काम आएगी, ठीक है। तो बहुत ही काम आएगा। तो CDP पढ़ लो, ऐसा लगेगा कि 50% काम खत्म, हाँ ठीक है। इसलिए आपको करना है ये, जल्द से जल्द CDP स्टार्ट करो। कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो, जैसे हम बहुत से यूट्यूब पे बहुत कुछ है अवेलेबल कंटेंट, आप कर सकते हो। सबसे पहले तो एक मैराथन देख लो, मैराथन देखने के बाद आपको इतना नॉलेज आपको आ जाएगा ना कि आपको पता चल जाएगा अच्छा ये। उसके बाद मैराथन देखने के बाद टॉपिक वाइज करो, यानी सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है, और टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें मैंने टाइप करके डाला, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, PDF टाइप करके डाला है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हाँ, तो मैं कहा दी, तो CDP जब आप कर लोगे ना, तो आपने मैराथन कर ली, यानी पूरा सिलेबस हमने एक बार में पढ़ लिया। अब आप टॉपिक वाइज करो, ठीक है। होल 2 पार्ट जो हमारा मेथड होता है ना टीचिंग का, होल 2 पार्ट, यानी पूरा होल कोई चीज़ हम देखते हैं उसके बाद उसके टुकड़ों में समझते हैं। मुझे लगता है मैंने इससे यहाँ पे यही अप्लाई किया है कि तो आप पूरा सिलेबस, पूरा जितना भी सिलेबस है CDP का सब पढ़ दो। 3 या 4 घंटे का, 3 ही घंटे का होता है शायद, 3 या 4 घंटे का CDP का होगा, ठीक है। ब्रेक ले लेके आज आपने 1 घंटे, कल 1 घंटे, ऐसे करके मैराथन कंप्लीट करनी है विद नोट्स। नोट्स नहीं बोलना, ठीक है, नोट्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद जब 2-3 दिन के अंदर आपने मैराथन कंप्लीट कर ली, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास बहुत और भी काम होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज चलना है। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट एक वीडियो देख ली और टॉपिक वाइज कर लिया, फिर उसके नोट्स बना लिए। फिर आपने कोई थ्योरी देख ली पियाजे कोलब्रुक की, उसके आपने नोट्स बना लिए, टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। NCF के नोट्स बना लिए, फिर आपने NEP के नोट्स बना लिए, टीचिंग मेथड्स के सबके नोट्स बना लिए, ठीक है। एक और टिप देना चाहूंगी, अगर आपको थोड़ा और टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, 2 आप सब्जेक्ट्स डेली कर सकते हो, राइट। पहला तो एक पेडागोजी सब्जेक्ट रखो भाई, CDP को रखो। उसके बाद एक कंटेंट जिसमें आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, मैथ्स या तो EVS, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप ना बाद में करो, या तो आप वीकेंड्स पे कर सकते हो, यानी कि आप संडे हिंदी या इंग्लिश को दे सकते हो कि 2-3 घंटे, आज संडे है, आज मैं 2-3 घंटे हिंदी पढ़ूंगा फॉर ओनली माई CT प्रिपरेशन, पेपर 1 के लिए, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस, अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो, ओके। कभी क्या पता कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाओ, 5-6 घंटे दिन में पढ़ जाओ, और कभी आपको टाइम ही ना मिले तो आप 1 ही घंटा पढ़ो। तो ऐसे फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, पूरे मोटिवेशन के साथ करो। सबसे पहले एक काम करो, हम क्या कर सकते हैं, आप एक टेस्ट दे दो। टेक्स्ट बुक में फ्री कुछ टेस्ट हैं CDP के, या फिर CDP सेक्शन के भी दे सकते हो, या पूरा CTET का दे सकते हो, पेपर 1 का कंप्लीट, ठीक है। 150 मिनट के अंदर ट्राई करोगे, आपको लेवल पता चल जाएगा कि अच्छा आपको आपके मार्क्स आए 50, आपके 60-70, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं इतना तो कर सकता हूँ। उसके बाद ऑफकोर्स एक पेपर से कुछ नहीं पता चलता, बट थोड़ा सा आइडिया तो मिल सकता है ना, 1-2%, तो वो बहुत है हमारे लिए, ठीक है।
उसके बाद आपको काम करना है अपने प्रीवियस ईयर। आप एक बार देख लो कि अच्छा ये मुझे नहीं लगता इतना है कि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ ये होता है कि किस टाइप के आता है आपको पता चल जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं। बिकॉज आजकल जो हमारे सीटेट का लेवल वो थोड़ा इतना तो हाई नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ बच्चे बहुत आसानी से कर जाते हैं, तो बच्चे से वेरी करता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सब में, सब अलग है। उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है, और माइंड मैप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, लिख दिया क्योंकि आपको ऐसे पता रहेगा ना कि आपकी मर्जी है, आपके नोट्स, ठीक है, जो आपको समझ में आए। नोट्स पक्का बनाना, पेपर के एक दिन पहले बैठ के अपने नोट्स पढ़ना, ना कि वीडियो देखना, ठीक है, वो जो 1-2 घंटे की होती है कि सीटेट से पहले एक वीडियो देख लो, कोई फायदा नहीं है, आपकी आंखों में दर्द हेडेक हो जाएगा, पेपर में आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। मैंने 3 बार सीटेट दिया, मुझे पता है, ठीक है। नोट्स अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, रात को नोट्स अच्छे टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, अपना पूजा पाठ करके भगवान जी को याद करके आराम से घर से टाइमली निकलो, आधे घंटे पहले वहाँ पहुंचो, रिलैक्स करो, और पेपर देते समय कुछ मत सोचो, बस ये सोचो अब तो आपने फोड़ दिया, आपने बहुत अच्छा कर दिया, बेस्ट, आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। और आपका सीटेट पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन यानी मैनिफेस्ट करना कोई चीज़ और अफर्मेशन के साथ यानी कुछ अच्छे से बोलना, ये सब चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में भी, आप भी होंगी, भरोसा रखना है, ठीक है, गॉड पे नहीं तो, अगर गॉड पे नहीं मानते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो है ना हमारे अराउंड, कोई तो है, एक कुछ तो फील होता है ना, वाइब्रेशन एक बहुत ही पॉजिटिव, उस वाइब्रेशन से ही मांगो कि भाई हमें ये दे दो वो दे दो, तो अच्छा सोचो कि मेरा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं हो तब भी सोचो कि पक्का बहुत अच्छा होगा, और थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल रहो, चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी, सीटेट पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, और कोई भी सजेशन हो कि इस टॉपिक पे मैम स्टार्ट कर दूँ, मैं तो सोचो CDP से स्टार्ट करूँ, बिकॉज मुझे लगता है एक बार CDP हो जाएगा ना तो बहुत ही आराम से पेपर निकल जाएगा। बाकी मैं भी देखती हूँ और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा कर दूंगी, ठीक है, कि मेन टॉपिक्स करवा दिए, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, EVS के, तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैंने किया था अपने टाइम पे, मुझे बहुत फर्क मिला था, तो आपको भी मिल सकता है, राइट। साथ ही में कमेंट में बताओ कैसे लगी वीडियो और क्या करना है क्या नहीं, कुछ बताओ, बातचीत करो ताकि पता चले हाँ बच्चे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मैं सोची व्हाट्सएप चैनल बना लूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में रोज ही मतलब हम ऑन करते हैं, चेक करते हैं, तो व्हाट्सएप पे बहुत आराम से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, तो मैं देखती हूँ, बाकी वो भी आ जाएगा। और हाँ, DLED का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी कुछ वीडियोस आए, तो जिन भी बच्चे जो सेकंड ईयर में है, DLED के फर्स्ट ईयर में नए जुड़ा है, उनको अगर जाके ये वीडियोस तो बनाए सेकंड ईयर के, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी, बस मैं सोच रही हूँ एक बार फर्स्ट ईयर के कंप्लीट कर दूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो कंप्लीट कर दूँ, सभी यूनिट्स डाल दूँ, तो मैं सेकंड ईयर, या फिर अगर किसी को चाहिए हो कि हाँ एग्जाम्स आ गए हैं सेकंड ईयर के 2, तो फिर मैं उसी समय बना के दे सकती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरा रात दिन जग के। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और काम आया कि नहीं पेपर के बाद बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।